सतीश, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने कहा था तुम अपने घर वालों से बात करोगे। मैंने तुम्हारा हर गलती में साथ दिया, पर तुमने क्या किया? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तुम्हें बोला था अबॉर्शन करवा लो, तुमने नहीं करवाया। अब चुपचाप बच्चा गिराने की गोलियां खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू पुलिस को बताएगी, इससे पहले मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ो डॉक्टर सतीश, मुझे छोड़ो। मैं तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूंगा। आज तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। आखिर डॉक्टर सतीश मीरा नाम की इस नर्स को जान से क्यों मारना चाहता है? कहानी के इस राज को जानने के लिए हमें इस कहानी को 4 साल पीछे ले जाना होगा। ये रात की दवाई ले लीजिए, आपको आराम की नींद आएगी। जीती रहो बेटी, खुश रहो। सिस्टर, आपको डॉक्टर सतीश अपने केबिन में बुला रहे हैं। अच्छा, मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। बाय। ठीक है, बाय। मीरा सतीश के केबिन में जाती है। कहाँ रह गई थी? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सतीश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह से किसी ने हमें देख लिया तो कितनी बदनामी होगी। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस थोड़ा करीब आओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? करती हो ना? हाँ, पर तुम मुझसे शादी कब करोगे? ऐसे कब तक चलेगा? मीरा सतीश से प्यार करती थी, पर सतीश शायद उसका सिर्फ फायदा उठा रहा था। ऐसे ही एक दिन, ओके माँ जी, ये पीने वाली दवाई ले लो। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरा बेटा बहू तो कब के छोड़कर अलग रहने चले गए। पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया। अब उनकी पेंशन से ही अपना गुजर बसर करती हूँ। माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। आज आपका बीपी ज्यादा आया है, इसलिए मैंने आपको दवाई दे दी है। आराम से सोना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये घंटी दबा देना, मैं आ जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत को दवाई देकर मीरा रिसेप्शन पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सतीश उसे अपने केबिन में बुलाता है। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? 36 नंबर बेड के पेशेंट की तबीयत आज ठीक नहीं है। उनका बीपी बढ़ा हुआ आया है, इसलिए उन्हें दवाई दे रही थी। मीरा, तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़ी और कितने दिन जिंदा रहेगी? मैं जल्द से जल्द इसके शरीर के ऑर्गन निकालने होंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सतीश? मैं कुछ समझी नहीं। मीरा, तुम नहीं जानती ऑर्गन कितने महंगे बिकते हैं। मेरी आज ही विदेश की एक डॉक्टर से बात हुई है। अगर हम मरीजों के ऑर्गन बेचने का काम शुरू कर दें तो हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। छी सतीश, ये कैसी बेहुदा सोच है तुम्हारी? तुम एक डॉक्टर होकर ये सब बोल रहे हो। मैं इस काम में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, और तुमने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। अच्छा, गुस्सा मत करो, इधर तो आओ। इतनी देर में मीरा को रिसेप्शन पर बजने वाली घंटी की आवाज आती है। सतीश, लगता है किसी मरीज को कोई परेशानी है, मैं अभी उनके पास से होकर आती हूँ। मीरा दौड़कर मरीज के पास जाती है। उस महिला की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर सतीश, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है। तुम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, मैं वहीं पहुंचता हूँ। कुछ देर बाद सतीश ऑपरेशन थिएटर में जाता है। उस बूढ़ी महिला की तबीयत बिगड़ रही थी। सतीश उसे एक इंजेक्शन देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला बिल्कुल शांत हो जाती है। डॉक्टर सतीश, ये माँ जी तो मर गई। तो इसमें हमारी क्या गलती है? इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इन्हें अटैक आ गया। नर्स, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सतीश ने उस बूढ़ी महिला को कैसे इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वो मर गई। बात वहीं दब जाती है। मीरा को नहीं पता था कि जानबूझकर सतीश ने उस बूढ़ी महिला को मारा है। सतीश तो उसके ऑर्गन कब के बेच भी चुका था, जिस बात से मीरा बिल्कुल अनजान थी। एक दिन मीरा को इस बात का पता चल जाता है। रामदिन, डॉक्टर सतीश को देखा? वो अपने केबिन में नहीं है। डॉक्टर साहब तो किसी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही 20 नंबर बेड के मरीज की मौत हुई है। 20 नंबर बेड का मरीज तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हुआ? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मीरा सतीश के पास जाती है। वो देखती है कि सतीश मरीज के सारे ऑर्गन निकाल कर एक जगह रख रहा है। मीरा गुस्से में आ जाती है। सतीश, ये सब क्या कर रहे हो? तुमने जानबूझकर इस मरीज को मारा है ना? धीरे बोलो, धीरे बोलो। मीरा, ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुझे बहुत से पैसे कमाने हैं, मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम भी मेरा साथ दो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे खो दोगी। बोलो, तुम्हें मेरे साथ रहना या नहीं? ठीक है, तुम पुलिस को फोन करके मुझे जेल करवा दो, फिर रह लेना मेरे बिना। मीरा ना चाहते हुए भी उस समय चुप हो जाती है। ये घिनौना काम वो काफी समय से कर रहा था। एक दिन मीरा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो इस बारे में सतीश से बात करती है। सतीश, मैं गर्भवती हूँ और अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम अपने घर वालों से बात करके मुझसे शादी कर लो। पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे इस घिनौने काम में साथ दे रही हूँ, पर अब मैं और नहीं सह सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। सतीश, ये सब छोड़ दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम ये घिनौना काम छोड़ दो। मैं शादी नहीं कर सकता। इस बच्चे को गिराना है तो गिरा दे, मगर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक अमीर लड़की से शादी कर रहा हूँ। मेरी बात वहां पक्की हो गई है। तुमने मुझे धोखा दिया सतीश।
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी सारी करतूत पुलिस में बता दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो सतीश। तभी पुलिस वहां आ जाती है। घबराने की बात नहीं है मीरा जी, अच्छा हुआ आपने हमें सही समय पर फोन कर दिया। तूने पुलिस को बुलाया है? हाँ, मैं और तुम्हारे इस गुनाह में साथ नहीं दे सकती थी। मुझे पता था तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ रहो या नहीं, मैं अकेली ही इस बच्चे को पाल सकती हूँ। सतीश, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं जो अपने काम के साथ गद्दारी करूं। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्टर के नाम पर भद्दा दाग है। सतीश को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। पुलिस सतीश को पकड़कर ले जाती है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मीरा की बहुत तारीफ करता है। आज मीरा के दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सतीश जैसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका था।